जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। जैसे कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार बीते 8 दिनों से पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज नवरात्रि का अंतिम दिन नौमी है। नवरात्रि का समापन आज हो रहा है और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन बहुत ही अहम होता है। आज के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सिद्धि और मोक्ष की देवी है। माँ सिद्धिदात्री के पास में अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकामय, गरिमा, लघिमा, ईश्वर तत्व और वशी तत्व, यह 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी की तरह कमल पर विराजित है और उनके 4 हाथ है। माँ के 4 हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था, तो इसके पीछे बहुत ही पौराणिक कथा है। तो आइए माता सिद्धिदात्री की कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियां की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था, इसलिए ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी के सहायता लेने हेतु पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि मुनि और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो ये 4 भुजाधारी है। एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे में गदा धारण की है, वही तीसरे में चक्र, तो चौथे में शंख धारण की है। इनकी सवारी सिंह है। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती है, इसके लिए उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। ग्रंथों, वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन निहित है। तो आइए जान लेते हैं माँ की 9वीं नवरात्रि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। 9वीं नवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद साफ एवं स्वच्छ कपड़े धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग अति प्रिय है। माँ को स्नान कराने के बाद में सफेद पुष्प भी अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को चावल लगाएं, मेहंदी लगाएं व पूरा 16 श्रृंगार लगाएं। माँ को मिष्टान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद में नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह अति प्रसन्न होती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ की कथा पढ़े और माँ की आरती करें। 9वीं के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन कन्या पूजन भी अवश्य करें। और जब आप 9वीं के दिन माता की पूजा कर ले, कन्या पूजन कर ले और उनको दक्षिणा दे दे, उसके बाद में उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद ले। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि पूजा के बाद में
चौकी कब उठानी चाहिए? नवरात्रि में हम जब पहले दिन चौकी लगाते हैं तो कलश स्थापना भी करते हैं, साथ ही में जवारे भी बोते हैं। तो कलश का क्या करना है और जवारों का क्या करना है, और जो हमने पूजा की है उन पूजन सामग्री का क्या करना है, और जो माता को चुनरी ओढ़ाई थी उसका हमें क्या करना है, तो आइए जान लेते हैं कि हमें चौकी कब और कैसे उठानी है। तो चौकी उठाने की विधि 10वीं तिथि को करनी चाहिए। कई लोग कन्या पूजन करने के बाद में चौकी को उठा देते हैं। अगर आपके घर में कोई ज़रूरी काम है तो आप कन्या पूजन के बाद में चौकी को उठा सकते हैं, और अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो चौकी को 10वीं तिथि को ही उठाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के मुताबिक माता की चौकी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन स्थापित करके 10वीं तिथि यानी दशहरे के दिन हटाना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। इस बात का भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजन और हवन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहाँ पर आप चौकी को हल्का सा हिला दें, मतलब उसकी जगह है उसको थोड़ी सी आगे पीछे करके हिला दें, और उसके बाद में जल का छींटा लगाएं, और फिर देवी देवताओं को जो आपने चौकी पर स्थापित किया था उनको मंदिर में स्थापित करें, और जवारों को बर्तन से निकालकर, यानी कि जो हमने मिट्टी के बर्तन में जवारे बोए थे उसमें से निकालकर आप किसी गमले में लगा दें, या फिर किसी थैली में डालकर आप किसी नदी में या तालाब में प्रवाहित कर आए, और कुछ जवारों को धन के स्थान पर अपनी अलमारी में और पर्स में रखें, और अंत में कलश का भी आप विसर्जन नदी या तालाब में करके आ सकते हैं। और अगर आपके पास में नदी तालाब ना हो तो आप जवारों को और कलश को मंदिर में रखकर आ सकते हैं। और जो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है, अगर आप चाहें तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख लें, या फिर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर आप कलश के साथ में स्वच्छ जल में प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हम पूजन में अन्य सामग्री भी रखते हैं, जैसे कि सुपारी, और सुपारी के ऊपर आप जल का छींटा लगाएं और फिर उन्हें दूसरी पूजा में भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप अन्य सामग्री जैसे कि लौंग, इलायची, इनको आप छींटा लगाकर दोबारा से पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और जो आपने फूल माला जो चढ़ाई है वो आप जल में प्रभावित कर दें, और जो आपने फल चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, उसको आप परिवार में बांट दें और खुद भी ग्रहण कर लें। साथ ही में जो हमने माता रानी की चुनरी चढ़ाई थी तो उस चुनरी को मंदिर में स्थापित करें, या फिर लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। और जो आपने दक्षिणा चौकी पर चढ़ाई हुई है उस दक्षिणा को आप किसी छोटी कन्या को दे दें। तो इस तरह से आप नवरात्रि में जो स्थापना की हुई चौकी है, कलश, जवारे हैं, उनको आप इस तरह से उस स्थान से हटाकर और थोड़ा सा आप हवन कर ले। माता रानी के अनेक नाम हैं, उन नामों का आप जाप करते हुए हवन कुंड में आहुति दे, और छोटा सा घर में हवन जरूर करें, और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के समक्ष प्रार्थना करें कि माँ जैसे आप आए वैसे ही अगले साल जरूर आना, हम सब पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना, घर में खुशियाँ रखना, धन धान्य से भरपूर रखना। तो इस तरह से आप माता रानी के सामने प्रार्थना करें और माता रानी का आशीर्वाद लें, और आपसे जो भी कोई त्रुटि हुई है उसके लिए भी क्षमा याचना करें। तो इस तरह से आप नवरात्रि का समापन करें, और उसके बाद में आपके घर में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। तो इसी संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख के जाइएगा। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।